हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जिस चीज़ को हम चर्चा में लेकर आ रहे हैं, ये सवाल कुछ इस बात को लेकर है कि किसी भाव के स्वामी की दशा को ध्यान रखना है या किसी भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा को ध्यान में रखना है। जब कभी भी हमारे जीवन में किसी भी ग्रह की कोई दशा चलती है तो वो या तो किसी भाव में बैठ के चल रहा है और या वो किसी न किसी भाव का स्वामी है। तो रिजल्ट्स जो प्रभावित होते हैं, रिजल्ट्स की जब हम बात कर रहे हैं, वो किसके साथ कनेक्ट होंगे, इसको समझने की सबसे पहले जरूरत होती है। पहली कंडीशन तो ये कि कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली, इनमें से हम चंद्र कुंडली और लगन कुंडली में से जो बलवान हो या जो सेट ऑफ नियम हैं, रूल्स हैं, उसके तहत अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह वो लगन के नक्षत्र से आया हो या चंद्र कुंडली के नक्षत्र से आया हो और वो बलवान होता हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना इंटरप्रिटेशन शुरू करते हैं कि व्यक्ति के ऊपर चंद्र कुंडली ज़्यादा हावी हो रही है या लगन कुंडली, और वहाँ से फिर हम बाकी की चीज़ों का एक अवलोकन करते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे हम रीडिंग करें लगन से, चाहे हम रीडिंग करें चंद्र कुंडली से, बात आती है वो आती है दशा, और दशा के बाद ग्रहों की स्थिति। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, ये मैं कॉमन डिस्कशन पॉइंट रख रहा हूं कि अगर कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह की दशा चल रही है, एक्स वाई जेड, वो आपके किसी न किसी डिविजनल चार्ट्स में हो सकता है 8वें का स्वामी बन जाए। लगन कुंडली में 8वें का स्वामी हो ऐसी कोई बात नहीं कह रहा, बात कह रहा हूं 8वें के स्वामी की दशा हो या किसी भी डिविजनल चार्ट में 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठ के चल रहा हो, तो उसको किस तरीके से हम इंटरप्रेट करेंगे। क्योंकि लाइफ के अंदर सब कुछ स्मूथ चल रहा है और फिर हम बात करते हैं बदलाव आ गया। दूसरी स्टेज वो होती है जहाँ पे लाइफ में चीजें चल रही थी और अचानक से एक ग्रह की दशा ने आके एक तरफा चीजों को बदल दिया। यानी कि अगर स्वामित्व के लिहाज से देखा जाए, वो जो ग्रह चल रहा है उसका स्वामित्व कहीं और का है और वो जाके अष्टम भाव में बैठा है, तो उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में अचानक से कुछ हो गया। इसके विपरीत अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही थी, तो जहां पे जिस भी पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में वर्ग कुंडली में वो अष्टम भाव में स्वामी बन रहा था, वहां पे कोई बदलाव की स्थिति दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हम इस बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली हमने उठाई, ये कर्क लगन की कुंडली है और हम देख रहे हैं कि शनि की महादशा चल रही है। तो लगन के अंदर हम इसको ऐसे रीड कर रहे हैं कि अगर इस व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो शनि वैसे भी आयु का कारक हो गया, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है व्यक्ति के आयु के खंड को आगे बढ़ाने की, बचाने की, सेव करने की। क्योंकि भाव के स्वामी की जब दशा चलती है तो भाव का स्वामी अपने भाव के प्रति फल करने की कोशिश करता है। अब ये अच्छा फल करेगा, बुरा फल करेगा, मध्यम फल करेगा, ये उसकी अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर शनि बलवान है तो एक तरफ से आयु के खंड के लिए तो उचित होगा, व्यक्ति की आयु लंबी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जीवन के अंदर जो भी चीजें चल रही होंगी वो देर देर से चल रही होंगी। अब आपका अपना ये निजी मत यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि परिस्थिति दो अलग अलग है, एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। एक चीज कह रही है कि व्यक्ति का आयु खंड जो है वो बड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ पे हो ये रहा है कि उसके जो काम वो कर रहा है उसमें धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब अष्टमेश की दशा चल रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि जीवन जो है वो धीरे धीरे करके ही नेचुरली ही कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ पे लगन का कोई नंबर बदल जाए तो यहाँ पे ये राशि बदल जाएगी। उस राशि के स्वामी की जब भी दशा चलेगी, ऐसे स्थिति में जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली बन जाए, सिंह लगन की कुंडली में गुरुदेव जो बनेंगे वो बन जाएंगे अष्टम के स्वामी। तो गुरु की महादशा पड़ रही है और सिंह लगन है, जीवन के अंदर धीरे धीरे करके एक बदलाव खुद से आना शुरू हो जाएगा। तो जब कभी भी अष्टमेश की दशा जब कभी भी चल रही होगी तो आपके लगन कुंडली में अगर वो दशा चल रही है तो आपके जीवन में बदलाव आता है। इसी प्रकार से जिस भी डिविजनल चार्ट में, जिस भी वर्ग कुंडली में वो अष्टमेश की दशा होगी, जीवन के उस हिस्से में जिसको कि वो वर्ग कुंडली नियंत्रित करती होगी, डायरेक्शन देती होगी, उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लगन कुंडली में तो ग्रह जो चल रहा है वो स्वामी है भाग्य का, लेकिन दशमशा में जब हमने देखा तो वो भाग्य का स्वामी नहीं, वो स्वामी हो गया 8वें घर का। तो लगन कुंडली में तो भाग्येश की दशा चल रही है, लेकिन जो दशम है यानी कि जो हमारा कर्म है
वहां की जब हम बात करें हैं, वहां पर कोई ना कोई बदलाव हो रहा है। तो किस्मत से वहां पे कोई बदलाव है जो कि जीवन को अपने किसी नए रूप में लेके जाने वाला है। इसी तरीके से कई बार हम देखते हैं लगन कुंडली में भी वो अष्टमेश है और उस पर्टिकुलर डिविजनल चार्ट में भी वो अष्टमेश है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब थोड़ी सी चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लगन कुंडली में एक तरफ वो डिले दिखा रहा है और जिस डिविजनल चार्ट में वही चीज अष्टम को दिखाएगा, तो लाइफ में दो हिस्सों के ऊपर वो एक साझा प्रभाव बन जाएगा। इसको समझिएगा। तो ये तो पहली बात हुई, वही मैंने इस बात पे कहा कि जो भी आपके कुंडली में, लगन कुंडली में अष्टमेश या जिस भी वर्ग कुंडली में आप जा रहे हो, उसका अष्टमेश की दशा प्रभाव जब आता है तो वो जीवन के अंदर परिवर्तन को लाने की कोशिश करता है। इसको कहते समय इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, ग्रह की स्थिति क्या है। ग्रह जो है वो सौम्य नेचर का है, कठोर नेचर का है, उच्च नीच जिस भी परिस्थिति में बैठा है उसके साथ चलेगा। दूसरी बात जो होती है पोजीशन को लेकर वो ये कि जब भी कोई ग्रह चलेगा, वो जिस भी भाव में बैठा होगा उस भाव के आसपास की चीज को ध्यान में रखते हुए, उसे प्रभावित करते हुए या उससे प्रभावित होते हुए, प्रभावित करते हुए या उससे प्रभावित होते हुए चलेगा। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है। आप किसी घर के अंदर रहते हैं और घर के अंदर लाइट है, तो जो आपका सराउंडिंग है, उस एनवायरनमेंट में जो आपको चीजें मिल रही हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से मददगार है। अब वहां पे लाइट ना हो, घर तो है लेकिन अंधेरा हो, तो वहां पे आपको वो चीजें नहीं मिल रही। यानी कि किसी भाव में बैठने के बाद ग्रह को या तो वहां से कोई चीज मिल रही है या वो चीज वहां से नहीं मिल रही, इसका असर उस ग्रह के ऊपर पड़ेगा। इसी प्रकार से उस घर के अंदर जो बाहर से चीज आके रखी गई है, जो वहां पे व्यक्ति बैठा है, उसका नेचर के ऊपर भी उस घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। कोई बीमार व्यक्ति है, वो आया तो उसकी बीमारी वाले तत्व को लेके आया है, तो घर के अंदर भी बीमारी का माहौल बन गया। अगर कोई अच्छे पूजा पाठ, कोई फल है, कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ अच्छी ऊर्जाओं के साथ वाला व्यक्ति आगे बैठा है, तो वही घर को आपने मंदिर बना दिया। स्थान वही है, ग्रह किस नेचर का आके बैठा, उसने स्थान को प्रभावित किया। किस स्थान पे बैठा है, उसने ग्रह को प्रभावित किया। ये दोनों चीजों को लिंक करके चलना पड़ता है। तो ये कंडीशन हमको ध्यान रखते हुए प्रेडिक्शन देनी है। अब जो इस बेस पे बात कर रहा हूं कि भाव कौन सा है, ग्रह कहां से आके बैठ गया, इसके प्रभाव की चर्चा करते हैं। पहली वाली स्थिति तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि अष्टमेश की दशाएं जब भी चलेंगी, वो लगन कुंडली का हो या जिस भी वर्ग कुंडली का हो, उसमें सिर्फ एक बात कहिएगा, परिवर्तन होने वाला है। और परिवर्तन का जो आधार बताइएगा वो ग्रह के ऊपर बता दीजिए कि ये शुभ ग्रह है तो शुभता के साथ करेगा, आसानी के साथ करेगा। कठोर ग्रह है तो परेशान करके करेगा, कठोरता के साथ करेगा। अगर कोई ग्रह अष्टमेश नहीं है लेकिन वो आके यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए इस कुंडली में यहाँ पे शुक्र आके बैठ जाए। अब शुक्र जो है वो भाव के लिहाज से तो परेशान हो गया, अष्टम में गया, लेकिन राशि के हिसाब से उसको एनवायरनमेंट जो है वो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, क्योंकि शनि के साथ मित्रता है। कुंडली में इसको भी चेक करना पड़ेगा इस स्थिति में कि तात्कालिक शत्रुता तो नहीं हो गई। अगर शत्रुता हो गई होगी तो न्यूट्रल पड़ जाएगा, अगर शत्रुता नहीं हुई होगी तो पॉजिटिव काम कर पाएगा। तो अब दूसरी जो बात उठती है जिसको लेकर डाउट क्रिएट होता है वो ये कि सर कोई पर्टिकुलर घर का स्वामी है, वो किसी और घर में 6, 8, 12 में जाके बैठा है तो 6, 8, 12 के रिजल्ट करेगा? नहीं, 6, 8, 12 के रिजल्ट करने की उसको कोई अलॉटमेंट नहीं है दोस्तों। उसको अलॉटमेंट है कि वो रिजल्ट करेगा तो कहां से करेगा? उन भाव से जिनका कि वो स्वामी होता है। यहाँ पे शुक्र जो है वो रिजल्ट करेगा तो 4th हाउस और 11th हाउस के साथ में करेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर कुंडली बन के आ रही है तो हम ये कहेंगे हम ऐसे वातावरण में बैठे हैं जहां पे चीजें देरी से मिलती है। मान लीजिए भारत के नक्शे में आप असम के बॉर्डर तरफ कहीं पे बैठे हो जहां पे कि चुनौतियों के साथ चीजें पहुंचती हैं। उसी प्रकार से कुंडली के अष्टम भाव में जहां पे कि चीजें सुगम नहीं है, वहां पे ग्रह बैठा है, इसलिए उसके पास जो भी रिसोर्स जाएगा वो रिसोर्सेस कहीं ना कहीं चुनौतियों के साथ जाएगा, विलंबता के साथ जाएगा। इसको इस तरीके से रीड करेंगे। मगर जा क्या रहा है? तो जा रहा है आपका 4th हाउस का रिसोर्स, जा रहा है आपका 11th हाउस का रिसोर्स। अगर इस प्रकार की कुंडली बनी और हमने यहाँ पे देखा 8वें घर में गया, 4थे घर का स्वामी या 11वें घर का स्वामी, तो हमारा स्टेटमेंट किस हिसाब से होगा? हम पहले ये देख रहे हैं कि वो अपनी मित्र राशि में गया है और मित्र राशि को भी वहां पे प्रफुल्लित ही करेगा। तो पॉजिटिव सेंस में ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जो प्रॉपर्टी होगी उसमें पैतृक वाली चीजों का एक प्रभाव आ जाएगा, उसके इनकम के ऊपर कहीं ना कहीं उसके ससुराल पक्ष का प्रभाव आ जाएगा।
खोज का प्रभाव, रिसर्च का प्रभाव, अचानक के तत्वों में कई बार ऐसे लोगों की प्रॉपर्टियां बनती हैं, मिलती हैं, अचानक से पैसे बनते हैं, ये चीजें बनेंगी। लेकिन इसका दूसरा नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड इस बात पे कि वो ऐसे भाव में बैठा है जहां पे रसद, जहां पे चीजों को पहुंचाने में क्या होगा? विलंब होगा। तो हम ये कहेंगे ऐसे में व्यक्ति के जीवन में उसका जो इनकम है, अच्छी इनकम हो रही होनी है, वो उसकी जो प्रॉपर्टी होनी है, वो उन चीजों में देरी आ जाएगी। अब मान लीजिए यहीं पर कोई दूसरा ग्रह बन जाए, यहाँ पे हमने सूर्य को बिठा दिया। अब ये तो ठीक है कि सूर्य यहाँ से बैठ के अपने भाव को देख के तो बल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूर्य के लिए शनि की राशि में बैठना स्थिति इतनी उचित नहीं है। एक तरफ तो हमने आपको भाव भी ऐसा दिया जहां पे कि चुनौतियां आती हैं, और दूसरा वो ग्रह उस परिस्थिति में उतना सहज नहीं है, इजी नहीं है। तो यहां पर अब हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यहां पे हम स्टेटमेंट ये बोलेंगे कि अगर दशा सूर्य की पड़ती है तो घर के अंदर, क्योंकि ये सेकंड हाउस है, जो हमारा कुटुंब होगा या फिर हमारी सेविंग्स होगी, उसके ऊपर चुनौतियां आ रही होंगी अचानक से। और ये अचानक वाली चुनौतियों में भी आपको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, सूर्य शनि की राशि में बैठा है, अगर कुंडली में तात्कालिक मित्रता है तो सामान्य हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अगर शनि और सूर्य ने वहां पर भी तात्कालिक मित्रता की जगह शत्रुता बना दी, तो नैसर्गिक शत्रु और तात्कालिक शत्रु की स्थिति में इस कंडीशन में अचानक से व्यक्ति के कुटुंब के अंदर कोई चीज का हो जाना, अचानक से उसके संचित धन के ऊपर प्रभाव आ जाना, ये देखने को मिलेगा। बट उस टाइम दशा जो होगी, दशा कहीं ना कहीं सूर्य की होगी। वो स्पेसिफिक दशा कौन सी हो सकती है जिसमें सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट हो? तो वो दशाओं में से दो ही चीज हो सकती है, या तो शनि की महादशा में सूर्य का अंतर आ जाए, या सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आ जाए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या? इन दोनों में डिफरेंस ये कि एक में परिवर्तन लाने की कोशिश थी और उस परिवर्तन के बीच में अचानक से आपका जो सेविंग्स था, वेल्थ था, उसको ड्रेन होना पड़ा, डैमेज होना पड़ा बदलाव लाने के लिए। जैसे कि आज की परिस्थितियों में युद्ध में हो रहा है, सब कुछ बना के रख लिया था, दृष्टि बल से बना के रखा था, लेकिन परिवर्तन की दशा चल रही थी। तो एक तरीके से जैसे बॉम्बार्डमेंट हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, सेविंग्स का लॉस हुआ, ये चीजें हो रही है। तो दशा परिवर्तन की चल रही है उस कंडीशन में। दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है? दूसरे केस में दशा जो चल रही है वो चल रही है सेकंड हाउस की, वेल्थ की चल रही है, और उसमें अंतर दशा पड़ गई, मान लीजिए शनि की, तो उसमें अचानक से कोई परिवर्तन हो गया। अब इस स्थिति के परिवर्तन में छोटे समय तक के लिए आपका कोई अचानक से खर्चा निकल के आ गया। देखिए, दोनों परिस्थितियों को प्रैक्टिकली समझिए। युद्ध हुआ, जितने लोगों के वहां मकान थे वो पूरे मकान खंडहर हो गए। इसका मतलब है कि पूरी संचित धन जो था वो तहस नहस हो गया। परिवर्तन के स्वामी की दशा बन जाए, उस कंडीशन में ऐसी स्थिति आ जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर दशा बन जाए कि सेकंड हाउस लॉर्ड है और उसमें 8th आ रहा है, तो यहाँ पे दो चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मारक स्थान का स्वामी और आयु स्थान के स्वामी चल रहे हैं, तो व्यक्ति उस समय पर अपने आयु को बचाने के लिए किसी दूसरी चीज में इन्वॉल्व हुआ, तो वहां पे उसकी इनकम, उसकी सेविंग्स ड्रेन हुई। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, उसकी बाकी चीजें अभी भी उसके पास सस्टेन है। जितने समय तक के लिए ये दशा चली उतना समय परेशान हुआ, उसके बाद फिर से चीजों को बैलेंस कर गया। कभी कभी ये शुभ रूप में भी हो जाता है कि मैंने अपनी सेविंग्स से कोई नई चीज खरीद ली, उससे मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया, नया घर खरीद लिया, नया परिवर्तन आ गया। तो जब कभी भी हम इस चीज में आते हैं कि प्लैनेट इन द 8th हाउस देख रहे हैं, तो प्लैनेट इन द 8th हाउस में इस बात को देखिए कि जब उसकी दशा चलेगी तो वो अपने भाव के ध्यान से ही अपने काम को करेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ऐसा नहीं कि सब खराबी करने बैठा है। वो ये भी देखना पड़ेगा कि जो वो परिवर्तन है, उस परिवर्तन वाली राशि में उसका संबंध कैसा होता है। अगर यही सूर्य मान लीजिए गुरु की राशि में बैठ जाए, गुरु की राशि में बैठ जाएगा, तो फिर यहाँ पर इतनी चुनौतियां नहीं आएंगी। फिर वो अष्टम को सपोर्ट करने की भी कोशिश करेगा, अपने संचित धन से हो सकता है वो अपने ससुराल पक्ष को भी सपोर्ट करने की कोशिश करे। अपने संचित धन के आधार से वो व्यक्ति के जीवन में उसको कहीं पे रिसर्च के साथ जोड़ने की कोशिश करे, कहीं पर अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करे। उस कंडीशन में सूर्य गुरु के घर में बैठ के गुरु के तत्वों के साथ कोई भी शत्रुता वाला व्यवहार नहीं करेंगे, तो वो पॉजिटिव सेंस में चली जाएगी। वहीं पर ये सूर्य शुक्र की राशि में, शनि की राशि में जब बैठेगा, तो उस एनवायरनमेंट को भी ले लेगा जो वो राशि बताती होगी, लेकिन उस ग्रह के साथ उसकी मित्रता नहीं है, तो फिर वहां पे वो डैमेज करने की कोशिश करेगा। जो मैंने उस टाइम आपसे बात करी कि एक घर है आपका, लेकिन आपके घर में आने वाला एक व्यक्ति आपका मित्र है, तो आपके लिए अच्छी चीजें लेके आएगा, फल फ्रूट्स लेकर आ जाएगा, और आपका दुश्मन है तो हथियार भी लेकर आ जाएगा। तो वो ग्रह जहां पे आया है, उस भाव के स्वामी के साथ उसका रिश्ता क्या है, वो डिसाइड करना है तब
जब उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा चल रही है जो कि 6, 8, 12 में बैठे हैं। ये इस बात को इंगित करते हैं कि जीवन में उन पर्टिकुलर चीज़ों के साथ जिनके साथ इनका कनेक्ट है वो अचानक से बदलने वाली है। लेकिन जब कुंडली में इधर बैठे हुए ग्रह की नहीं, यहाँ के स्वामी की दशा चलती है, ये दर्शाती है कि जीवन के अंदर खोज, रहस्य, अकेलापन, चुनौतियां, कोई ना कोई चीज लगी हुई है जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रही है। उसकी ऊर्जा के साथ अपने आप को हमको अलाइन करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, तब हमारे लिए वो चीज इतनी कठिन नहीं होती और हम धीरे धीरे करके अपने आप को उन्नति के पाथ पर, उन्नति के मार्ग पर लाने में सफल हो जाते हैं। ये बात मैं आपको सिर्फ इस तरीके के कुंडली को बना के दे रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली तक केंद्रित मत रखिएगा। मान लीजिए मैरिज लाइफ के अंदर कोई चीजें हो रही हैं तो वहां पर अष्टम का स्वामी जो है ये दर्शाता है कि इसमें कुछ बदलाव आने वाला है। पहले कुछ चीज परेशान चल रहे थे तो यहाँ पर होता है कि हो सकता है परेशानी से सॉल्यूशन मिल रहा हो, पहले अच्छा चल रहा था अचानक से परेशान होने लग जाए। अगर ये नवांश में अष्टम का स्वामी चल रहा है तो इसी प्रकार से दशमशा में चल रहा है तो आपके स्टेटस, आपके नौकरी में अचानक से कोई बदलाव आ जाए, ये चीजों को इंगित कर सकता है। लेकिन वो कब होता है? वो तब होता है जब उस भाव का स्वामी चलता है। जब कोई दूसरा ग्रह वहां बैठ के चलता है तो वो जिस भाव का स्वामी है उसकी चीजों के अंदर देरी, विलंब, चुनौतियां, बदलाव की कोशिश कराई जा सकती है। ये अंतर है अष्टम के स्वामी की दशा और अष्टम में बैठे हुए ग्रह की दशा को एनालाइज करते समय। मुझे उम्मीद है कि जो ये प्रश्न था इसका आपको कहीं ना कहीं समाधान समझ में आया होगा और इसी के आधार से आपको चलना है। ऐसा नहीं सोचना कि कोई ग्रह अष्टम में बैठ के चल रहा है तो बिल्कुल सब खराब है। सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट ऑफ द लाइफ के लिए वो चुनौती है, बाकी के बाकी 11 या 10 घर जो हैं आपकी कुंडली के वो फिर भी फ्री हैं दोस्तों। उसके ऊपर तो केंद्रित करके आगे बढ़िए। सब ऐसा तो है नहीं कि पूरी कुंडली सिर्फ एक ही घर से चल रही है। उस एक घर को छोड़कर बाकी की चीजें आपको कुछ और डायरेक्शन में डेवलप करना चाहती हैं, उसके साथ पॉजिटिविटी में आपको आगे लेकर आके चलना पड़ेगा। धन्यवाद।